हेलो गुडीज़, आई एम योर क्लास 9 मेंटर एंड मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी, टेंशन नहीं लेना। पहले मैं प्रोसीजर बता देती हूँ अपना कैसे कैसे पढ़ाऊँगी। पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी शॉर्ट नोट्स से, फिर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी लॉन्ग नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स तो आपको मुझे पीडीएफ आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। बाकी लॉन्ग नोट्स हैं जो मैं तो टाइप नहीं कर पाती हूँ, तो स्क्रीन यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो वो तो आपको कॉपी में ही मिलेंगे। एंड शॉर्ट नोट्स मैं आपको बेसिकली यहीं पे प्रोवाइड करवा दिया करूँगी। या तो हम पहले पढ़ेंगे शॉर्ट नोट से, फिर पढ़ेंगे लॉन्ग नोट से, फिर हम एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। एंड टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आप 9th में आ गए हो, क्या करोगे, कैसे करोगे। जो भी होगा मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ मैं तुम्हें करवाऊंगी। बाकी और भी काफ़ी सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैं आपको देखो बेसिक क्या है, जैसे जो बच्चे हैं 8th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है जिन्होंने, है ना, ऐसे बच्चे बस पास हो गए हैं। तो जब उन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ इजी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है भाई, क्योंकि 8th का भी बेस तो होता ही है। 8th भी ऐसी कोई हलवा नहीं होती है, पर 9th से इजी होती है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी होती है। 8th भी हार्ड होती है। अब भाई जो बस बिना पढ़े हो गए चीटिंग से पास, उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो बेसिकली मैं उनको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, शॉर्ट नोट से, लॉन्ग नोट से कुछ क्वेश्चंस देके, जिससे आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप टॉपर ही बन जाएंगे, बट आप लूजर नहीं रहेंगे, ना ही बैक बेंचर कैन बी अ टॉपर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ये हमारा 20 मिनट्स में हमें कवर करना है, आराम से कवर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, अच्छा मैंने रिपीट कर दिया दोबारा, सॉरी। ये डेमोक्रेसी बेसिकली कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा से आया है। ऐसे ही देखा, ज़्यादातर ग्रीक और लैटिन वर्ड ही आते हैं यार, हमेशा पढ़ते हो कि ये ग्रीक से आया, ये लैटिन से आया। तो कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं यहाँ, तभी तो यहाँ आना पड़ रहा है। ठीक है, द डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इन Greek word called democratia. In Greek, demo means people and kratia means people. Sorry, kratia means rule. Demo means people, kratia means rule. तो एक बार मेरे से रिपीट कर दो, भले ही मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, फिर भी रिपीट कर दो, ठीक है। Demo means people, kratia means rule. So it is basically means पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी मीन्स, कोई भी पूछे झट से कह दो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी पीपल रूल होता है। फिर भाई कोई ठीक है ऐसे वैसे ने पूछ लिया, कह दिया, मान लिया। अब कोई तुम्हारे पास आया अट्टा कट्टा सा, मतलब पढ़ा लिखा सा आदमी, व्हाट इज डेमोक्रेसी पूछे, तो क्या कहोगे, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट democracy is nothing. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy is nothing. Democracy is nothing. Democracy is only a form of government where the rulers are elected by the people, or you can say leaders are elected by the people. ठीक है। अब आए भाई, क्या कोई कुछ नॉन डेमोक्रेटिक होता है? हैं, कोई पूछे तुमसे कुछ नॉन डेमोक्रेटिक होता है? हाँ भाई होता है, नॉन डेमोक्रेटिक भी होता है, डेमोक्रेटिक भी होता है। डेमोक्रेटिक होता है तो नॉन तो होता ही होता होगा भाई। अब क्या भाई नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है बताओ। नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, बेसिकली तुमसे मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, समझ जाना बस मेरी भावनाओं को। क्वेश्चन पूछा, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है भाई। जो डेमोक्रेसी में होता है वो जो नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं होता है, यही होता है नॉन डेमोक्रेटिक में। वाह भाई वाह, कुछ पहले नहीं पढ़ा, कोई नहीं, मैं अभी समझा देती हूँ आपको। नॉन डेमोक्रेटिक में जहाँ पे पीपल्स का कोई काम ही नहीं होता है, पीपल्स को महत्व ही नहीं मिलता भाई, उसे कह देते हैं नॉन डेमोक्रेटिक। ऐसे ही दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। फिर हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स। भाई 20 मिनट में कवर करते हैं जल्दी जल्दी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स के क्या, ये डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स आ गए, 4 फीचर आ गए। मेजर डिसीजन बाय द लीडर, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रही हूँ ना, या मेजर डिसीजन बाय द लीडर, free and fair electoral competition, one person, one vote, one value, and rule of law and respect for rights.
मेजर डिसीजन बाय द लीडर, मेजर डिसीजन बाय द लीडर कैसे, जो जो मेजर डिसीजन होगा जिसे हम इलेक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट करेंगे जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, वही हमारा डिसीजन लेगा, ठीक है, वही डिसीजन लेगा तो ही हम डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। अगर मान लो हमने लीडर बनाया किसको, मुझे बनाया, आपकी मेंटोर, नाम नहीं बता रही था, मेंटोर, ठीक है, मेंटोर को आपने लीडर बनाया, मेंटोर की जगह कोई मेरा फ्रेंड या फिर मेरी फ्रेंड आके कहे कि नहीं तुम्हारे डिसीजन तो मैं लूँगी, तुम्हारी मेंटोर नहीं लेगी डिसीजन कि तुम्हें कब क्या कैसे पढ़ाना, नहीं मैं लूँगा डिसीजन, तो ठीक है, कोई फ्रेंड आके कहे, तो ये क्या हुआ, डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, ये हो गया नॉन डेमोक्रेटिक, क्योंकि मेजर डिसीजन बाय द लीडर होना था ना, जो आपने इलेक्ट किया है उसी लीडर से, पर उससे तो हो ही नहीं रहा। फिर आ जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, वाह भाई बाप रे क्या नाम ले दिया, इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन, ये कैसे नाम आ गया, अरे कुछ नहीं भाई, इलेक्टोरल कंपटीशन मींस इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन में पैसा ऐड हो गया तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वो डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, ठीक है, फ्री होना चाहिए, फेयर मींस, फेयर का मतलब क्या होता है, बाप रे गोरा वाला फेयर नहीं, फेयर मींस, फेयर मींस, फेयर मींस हिंदी शब्द सूझ ही नहीं रहा है हमको, क्या करें, फेयर मींस फेयर 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 मींस शुद्ध, क्या मतलब कि तुम्हें लगभग बता रही हूँ, फेयर मींस ना इसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, ये सही रहेगा, फेयर मींस इसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर जनता का ऐसा नहीं है तुमने मशीन खरीद ली, है ना एक मूवी जिसमें मशीन खरीद ली जाती है वोटिंग की, ऐसी मूवी है, वोटिंग की मशीन खरीद ली, नहीं तुमने लोगों को खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तुमने पब्लिक को खरीद लिया कि वो तुम्हारे बारे में प्रचार करे जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी से उन्हें खरीद के कोई दबाव में किसी ने प्रेशराइज कर दिया, टॉलरेट कर दिया, प्रेशराइज मतलब कि दबाव डालना, ठीक है, ओके ना। फिर हमारा अगला आ जाता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति का एक ही वोट, एक वोट की एक ही वैल्यू, एक व्यक्ति का एक वोट की एक वैल्यू, ऐसा नहीं है मैं हूं तो मुझे एक वोट है मेरा, उसकी वैल्यू वो एक है, और वही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा कहाँ थी यार मैं फिर भूल गई, हाँ प्रधानमंत्री जी हैं, उनका हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका एक वोट है और उसकी वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, मेरा एक वोट की एक वैल्यू तो प्रधानमंत्री जी के एक वोट की एक वैल्यू, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और वही हम हमारे ले लेते हैं प्रेसिडेंट, हमारी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, या एक और बेसिक नॉलेज दे दूं, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं बहुत इंस्पायरिंग है, कैसे वो आदिवासी कम्युनिटी से आई हैं, अब आप कहेंगे आदिवासी क्या है, इतना सब नहीं पढ़ा सकते भाई, 20 से 30 मिनट का ही लेक्चर होंगी ना, फिर कहोगे ज़्यादा बड़ा लेक्चर कर दिया मैम आपने तो, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जो हमारे लॉ के रूल्स हैं वो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मतलब कि अब मान लो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, 7 ही है ना, हाँ 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कोई वॉल्यूट नहीं कर सकता, सबको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, इवन वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या फिर हमारे माननीय कौन प्रेसिडेंट जी हो, ठीक है, कोई भी हो उन्हें रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं सम कंट्रीज प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक, कुछ कंट्रीज होती हैं जो दिखाती हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं पर होती नहीं हैं, उन्हीं में से हमारे एग्जांपल आ जाते हैं पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, कितनी हैं, पाकिस्तान 1, चाइना 2, मैक्सिको 3, जिम्बाब्वे 4, सऊदी अरेबिया 5, एस्टोनिया 6, फिजी ये 7, ये 7 कंट्रीज की हम स्टोरीज पढ़ेंगे, डीप डाउन पढ़ेंगे,
अकॉर्डिंग टू 20 से 30 मिनट का एक और वीडियो आएगा, फिर हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। भाई देखो, तुम्हें पढ़ना है तो सब कुछ देखना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना कि इतना कुछ कैसे करेंगे हम, देखना तो पड़ेगा। फिर हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ का ऐसा ही नहीं कि अच्छी है, एक चीज़ की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है चिंटू, चिंटू की कुछ अच्छी आदतें भी हैं, बुरी आदतें भी हैं, तो ऐसे ही हमारी है डेमोक्रेसी, हमारी दोस्त, उसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेज। देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाए गए हैं 5 डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहला डिसएडवांटेज है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी 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 मतलब क्या है वैसे इंस्टेबिलिटी का? इंस्टेबिलिटी मतलब कि कोई भी चीज स्टेबल ना होना। ओ ये तो उसी को घुमा फिरा के बोल दिया। अरे मतलब कोई भी चीज स्टेबल ना होना। और मान लो भाई तुम लिख रहे हो, तुम्हारा पेन लड़खड़ा रहा है, मतलब तुम्हारा पेन क्या है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे एक इंस्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। जैसे कि हर 5 साल में हम वोट करवा देते हैं और हमारे लीडर बदलते रहते हैं, अगर हमें वो पसंद ना आए, उनका काम हमें पसंद ना आए तो बदलते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है, इंस्टेबिलिटी लीड कर देते हैं। फिर हमारा आ जाता है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। भाई अब क्या है, जिसपे सत्ता है भाई ये जो है, अब तो भाई डेमोक्रेसी को क्या ले लिया है, पावर प्ले, जो नेता उस पे सत्ता, सत्ता मीन्स पावर, कुछ गलत मत समझ लेना, ठीक है। सो मैनी पीपल नीड टू कंसल्ट टू डिलेज इन डिसीजन, ठीक है। अब ये मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है शॉर्ट नोट्स में, तुम थोड़ी समझो मुझसे, मतलब ठीक है। क्या इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। सो मैनी पीपल नीड टू कंसल्ट दिस डिलेज इन डिसीजन, मतलब सो मैनी पीपल नीड्स टू कंसल्ट, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, किस लिए, डिसीजन बनाने के लिए। अब पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग, अब मान लो डिसीजन हमारी कुछ भी डिसीजन लेना है, जैसे भी डिसीजन लेना है, तो पहले बहुत सारे नेताओं से पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, इससे परमिशन उससे परमिशन, उफ क्या हो जाता है, हमें डिले हो जाता है भाई, हमें डिसीजन जो हमारा आना होता है, लॉ पास होना होता है, उसमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। अब हम आना पढ़ लेते हैं थर्ड, सो मेनी पीपल नीड टू कंसल्ट दिस डिलेज इन, अच्छा ये तो पढ़ लिया ना, चौथा पढ़ना है, सॉरी। इलेक्टेड पीपल डू नॉट नो द पीपल इंटरेस्ट, दिस लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन। ये क्या लिख दिया बे, इसका मतलब है जो इलेक्टेड पीपल मतलब हमारा लीडर जो है, देखो इसमें आपका कुछ काम नहीं है, मैं कुछ लिख के नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ बोल के समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें वो मत सोचना कि ये कैसे हो रहा है, मैम तो कुछ लिख ही नहीं रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मतलब धीरे धीरे सब घुस जाएगा आपके भेजे में। भेजे को हम बड़ा बना देंगे, आपके भेजे को भेजा फ्राई नहीं करेंगे, आपका भेजे को अच्छे से मस्त से तलेंगे और क्रिस्पी करेंगे, ठीक है। इलेक्टेड पीपल डू नॉट नो द पीपल इंटरेस्ट, दिस लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन। अब इलेक्टेड पीपल मतलब हमारा लीडर, हमने लीडर चुन लिया, ठीक है। अब वो हमारी मम्मी तो है नहीं जो हमारी आंखों से पता कर लेगी हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, मम्मी तो है नहीं जो पता कर लेगी इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो क्या करेगा वो, अपने तौर तरीके से अपने दिमाग से डिसीजन लेगा, उन्हें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, तो इससे क्या होता है, रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आ जाता है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, सबको पता है भाई डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, करप्शन कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले एक सांसद थे, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं उनका, उनके घर में 300 करोड़ मिलते हैं, पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा, ये भी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है फिक्स, मैंने देखी थी बट न्यूज़। एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरे बबुआ ये क्या लिख दिया बे, हैं ऐसे सोच रहे हो, कुछ नहीं भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप सोच रहे हो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है मैडम जी, हाँ मैं मैडम जी ही हूँ, कहीं मैंने नाम वगैरह नहीं बताया, तुम कुछ और समझ लो, आई एम मैडम जी, ओके।
अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? चलो, अकाउंटेबल का मतलब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मोनार्की पता है? मोनार्की क्या होता है? राजा रूल करेगा, राजा के बाद उसके बेटा रूल करेगा, ये मोनार्की होता है। फिर उसका बेटा 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 डर, ठीक है, बेटा 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 ही रूल करेगा। पर हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है? जिसे हम चूज करेंगे वो रूल करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? 5 साल बाद हमें उनका काम पसंद नहीं आया तो हम उसे हटा देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो हमने राजा था, हमारे पहले के राजा थे, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे? उन्होंने कोई डिसीजन ले दिया और वो गलत निकला है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई, प्रजा को तो जवाब अब नहीं देना रहता। हो बेटे 15 मिनट बीत गए, हाय। चलो जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। पीपल, उन्हें कोई जवाब नहीं देना होता था, बट जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसे जवाब देना होता है। कुछ नहीं भाई, अरे हाँ, 10 मिनट लेक्चर और चलेगा, मैं कुछ बीच बीच में ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, ठीक है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द डिसीजन। अब पहले का मतलब समझ में आ गया ना? रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल। हमारी गवर्नमेंट क्या है? मोर रिस्पॉन्सिबल है देन मोनार्की, ठीक है। अभी हम चीज़ें मोनार्की से कंपेयर करेंगे इसमें, ये देख लीजिएगा। तो मोनार्की का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब भाई तुम्हारे साथ कोई भेदभाव कर रहा है, तुम्हारे साथ कोई कंट्रोवर्सी छिड़ गई, मैटर हो गया भाई, तो क्या होगा? क्या होगा है? आप कह रहे हो डेमोक्रेसी मेथड देता है, ओ बेटे लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे देता है? नहीं पता? अरे तो हम है ना आपकी मैम, आपकी मेंटर, हम बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे? तो इसमें कह रखे हैं फिर मेथड देता है। कौन सा मेथड? अब भाई आपका जो लीडर है वो सिर्फ काम अपर कास्ट के लिए कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोअर कास्ट के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 साल बाद दोबारा वोट होंगे, मत चलो, छोड़ दो उस लीडर को। क्या क्यों चाहिए हमें ऐसा लीडर है? छोड़ दो लीडर को, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आ जाता है डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अब समझ में आ गया ना आपको थर्ड पॉइंट, ठीक है। 5 साल बाद हटा दोगे तो हमें मेथड मिल गया। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ कर लेते हैं, डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। एनहांस मतलब बढ़ाना, एनहांस। लड़कियां मेकअप से क्या करती है? अपनी ब्यूटी को एनहांस। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? सिटीजन्स को एनहांस। किसके लिए? डिग्निटी के लिए। अब ये डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट। अरे मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ, कहीं मैं कुछ भी बोल रही हूँ और आप मुझे कमेंट में कहो ये गलत मैम, ये गलत मैम, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन बढ़ा देता है किसकी? सिटीजन्स की डिग्निटी को। फिर हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है, डेमोक्रेसी अलाउस अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी क्या करता है? हमें अलाउ करता है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। अब मानो किसी डिसीजन ने गलत दे दिया और डिसीजन मतलब किसी लीडर ने, कह रही हूँ डिसीजन, पागल सी मैं भी है, किसी लीडर ने गलत डिसीजन ले लिया है, लीडर ने कोई डिसीजन गलत ले लिया, तो क्या होगा कि डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है क्या करने के लिए? डिसीजन को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। फिर आ जाता है द एम ऑफ डेमोक्रेसी। अभी मेरे नोट्स सिर्फ आप रीड कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है इन्हें, मैं आपके सारे भेजे में डाल दूंगी, ठीक है। नो वन गोज हंग्री टू बैड। देखो डेमोक्रेसी का आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एम क्या है बच्चा? कि कोई भी इंसान, इतनी बड़ी कंट्री है अपनी इंडिया, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्या हमारी डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि सारे इंसान हमेशा खाना खा के सोएं? क्या पॉवर्टी नहीं है हमारी कंट्री में? है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ये का एम क्या है? कोई भी इंसान बिना खाना खाए ना सोए। फिर एक ये जो है पॉइंट है, ये आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा रीडिंग से, तो मैं समझा देती हूँ अच्छे से। इसमें क्या क्या रखा है? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि राइट दे दिया एक वोट का, इसका मतलब ये नहीं है। उन्हें इक्वल रिसोर्सेज भी चाहिए, इक्वल एजुकेशन भी चाहिए और इक्वल नॉलेज भी उन्हें होनी चाहिए। अब मानो, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट रूरल एंड अर्बन एरियाज।
अर्बन एरियाज में सबको पता है वोट क्यों देते हैं, कैसे देते हैं। अगर हमें ये नेता पसंद नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, कोई किसी के साथ मिसबिहेव करता है तो हम ये कर सकते हैं, कंप्लेंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं रूरल एरियाज की। मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, कोई नहीं, ठीक है, आपको 2x वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या रूरल एरियाज में क्या होता है हमारा, वुमेन्स, बेसिकली वुमेन्स को बहुत डोमिनेट किया जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वोट भी कुछ ऐसा होता है। एंड इवन आज भी होता है, राइट, आज भी होता है, या इट्स ट्रुथ, ठीक है। कहाँ पे थे हम, डेमोक्रेसी में, हाँ रूरल एरियाज में बात कर रहे थे। वुमेन्स को तो पता ही नहीं होता कुछ, वोट भी होता, उनके पास वोटर ID कार्ड ही नहीं होता भाई, वोटर ID कार्ड ही नहीं होता। तो डेमोक्रेसी का एम है, इससे क्या समझ में आया, अर्बन एरियाज वालों के पास नॉलेज है एंड रूरल एरियाज वालों के पास नॉलेज नहीं है। डेमोक्रेसी का एम है सबको इक्वल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन संसाधन, संसाधन रिसोर्सेज मतलब कि जिस जिस चीज़ से, जिस चीज़ के द्वारा आप तक कुछ पहुँचे, जिस चीज़ के द्वारा आपको फ़ायदा, उसे रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, पढ़ लिया होता ना, पता होता रिसोर्सेज, 8th क्लास में पढ़ा होता तो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का एम क्या हो गया, इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल नॉलेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने क्या कर दिया, एक वोट का अधिकार दे दिया कि आप एक वोट दीजिए तो ये डेमोक्रेसी हो गई, नहीं भाई, डेमोक्रेसी मतलब इक्वल नॉलेज, इक्वल वोट, इक्वल रिसोर्सेस, तभी होगा। और डेमोक्रेसी का एक और आपने सुना होगा, टू द पीपल, सॉरी, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, पीपल से बनी है डेमोक्रेसी, किसके लिए बनी है, बाय द पीपल, किसके लिए, टू द पीपल्स के लिए, किसके लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इज डेमोक्रेसी बेस्ट, ये सोचने की बात है। मैं अपन इतनी तारीफें कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए डेमोक्रेसी इज बेस्ट, सिर्फ ये बताना है डेमोक्रेसी इज बेस्ट, 1 2 3 4 ये टाइप करना है। और जिसका कमेंट सबसे पहले आया, मे बी मैं उसके लिए कुछ करूँगी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो उसे मिलेगा, या ठीक है, कभी ना कभी तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या टाइप करना है, यस यस या फिर नो, 1 2 3 4 सबसे पहला कमेंट नाम उसका, ठीक है। इज डेमोक्रेसी बेस्ट, डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट डेमोक्रेसी इज बेटर देन ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई आंसर तुम्हारे आगे है, सेम चिप होगी तो तुम्हें 4टा मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। सेम मत चिप देना, अपने हिसाब से, और उसका रीज़न भी देना है, ठीक है। 1 2 3 4 लिख के आपका जो भी रीज़न है रीज़न दीजिएगा, फिर आपको प्राइस तो आपका मिल ही जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है हमारी, बेस्ट नहीं है, डेमोक्रेसी इज नॉट एट ऑल बेस्ट बट बेटर, या गुड, बेटर, बेस्ट, और जो सारी गवर्नमेंट है उनसे बेटर है, बेस्ट नहीं है, ठीक है। कि बेस्टेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखना, बेस्टेस्ट इज नथिंग, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बेस्ट इज ऑन द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। बेटर कंपैरेटिवली उनसे अच्छी है, ठीक है, बेटर है। इतना चीज़ क्लियर हो गया, मे बी इट्स ऑल क्लियर टू यू, राइट, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए, पढ़े, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, या मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं गुडीज़ अगले सेशन में, मतलब अगले सेशन में क्या, अगली क्लास में मिलते हैं, नॉट अगली क्लास, नॉट इन 10th, राइट, अगले सेशन मतलब अगली क्लास जब भी होगी हमारी जियो की होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जियो की मैंने शॉर्ट नोट्स करवाए उसके बाद मैं सीधा आपको लॉन्ग नोट्स करवाऊंगी, नो, धीरे धीरे करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। ऐसा नहीं है एक चैप्टर पर मैं लग गई तो ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पर लग गई तो मैं ऐसे 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 सारा उसी को करवाई जाऊंगी, नो, ऐसे भेजा फ्राई हो जाता है, मुझे आपका भेजा फ्राई नहीं करना, मुझे आपको भेजा क्रिस्पी बनाना है, राइट। तो इसके बाद हम थोड़े SST भी करेंगे, SST हमने कर ली तो साइंस भी करेंगे, बायो भी करेंगे, फिजिक्स केम भी करेंगे, या डरना मत, सब कुछ अच्छा होगा, बाय बाय।